हेलो साइवी फैमिली, वेलकम और वेलकम बैक टू साइवी टैरो। कैसे हैं आप? ट्यूसडे की रीडिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके सामने हैं 3 ब्यूटीफुल इमेजेस हनुमान दादा की। आप वीडियो को पॉज कीजिए, अपना टाइम लीजिए और अपने पाइल को चूज़ कीजिए। आप एक से ज़्यादा पाइल को सुन सकते हैं, आप तीनों पाइल को सुन सकते हैं। मेरी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब कभी आपके फीड पे आए दैट मीन्स इट इज़ मेंट फॉर यू। आई विल सी यू इन योर रीडिंग। जय श्री राम। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप? आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं, येस आई डू टेक पर्सनल रीडिंग्स और पर्सनल रीडिंग्स पेड होती है। अगर आपको मुझसे पेड सेशन करवाना है तो आपके स्क्रीन पे इस वक्त 2 अकाउंट है, आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपके आसपास हो सकता है एक पेपर बैग, ब्लैक कलर, रेड टी शर्ट या समथिंग इन रेड, या नेट में कुछ आपके आसपास होगा, ट्रांसपेरेंट टाइप कुछ आपके साइड में हो सकता है। एंड अगेन टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पाइल नंबर 1, एक आहा मोमेंट आने वाला है आपके लाइफ में, ठीक है। ये बहुत ही सही समय है जो आपके आइडियाज़ आप इतने दिन तक काम कर रहे थे, जहाँ पे आपने महीनों या सालों गुजारे हैं उस आइडिया को लेके। दिस इज़ द राइट मोमेंट जहाँ पे आपको एक मैसिव क्लैरिटी मिलेगी, जहाँ पे आपको एक मैसिव बूस्ट मिलेगा आपके काम को करने के लिए। एक कॉन्फिडेंट आपको दिया जा रहा है, इस कॉन्फिडेंस को लीजिए और आगे बढ़िए। ओके, किसी का सच सामने आ सकता है आपके। अब ये जर्नल रीडिंग है, आप अपने डॉट खुद कनेक्ट कीजिए कि ये हो सकता है आपके पर्सनल लाइफ में, ये हो सकता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, ये आपकी दोस्ती हो सकती है, ये आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सो एनी काइंड ऑफ जो ट्रूथ है वो कहीं ना कहीं आपके सामने आएगा, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस आ जाएगी। आप बहुत कॉन्शियस हो जाएंगे कि नेक्स्ट मूव आपका क्या है। सो आपकी जो मूवमेंट थी इतने दिन तक जो स्टक थी, उसमें एक क्लैरिटी आएगी और उस क्लैरिटी के द्वारा आपको पता चलेगा कि हाँ, या तो मुझे ये चीज़ करनी है या तो मुझे इस चीज़ से पूरी तरह से बाहर निकल जाना है। तो जो स्टक मूवमेंट था, वो स्टकनेस जो थी वो निकल रही है अब आपके लाइफ से। आप है ना कुछ मैजिकल विटनेस करने वाले हो आपके लाइफ में। आपको ऐसे लगेगा कि ये चीज़ या फिर ये जो सिचुएशन है या फिर ये इंसान है, ये कहाँ था अब तक मेरे लाइफ में, कहाँ था, मतलब अब इतने लेट में क्यों आया। तो समथिंग कुछ ब्यूटीफुल मिरेकल आप विटनेस करोगे आपके लाइफ में, और आपके दिमाग में ऐसा आएगा कि मैंने कितने साल वेस्ट कर दिए, या फिर मुझे ये आइडिया क्यों नहीं आया, मुझे ये इंसान सबसे पहले क्यों नहीं मिला। और काश ऐसा वाला इन अ गुड वे आपके मन में ऐसा आएगा कि काश मैं इस इंसान से बहुत पहले मिल चुका होता, काश मुझे ये अपॉर्चुनिटी बहुत पहले मिल चुकी होती तो मैं यहाँ से वहाँ फटाफट से जंप मार के चली जाती, यहाँ चला जाता। लेकिन एवरीथिंग डिवाइन टाइम पे आता है, तो इस टाइम को आपको इन्जॉय करने के लिए कहा जा रहा है, और इस मिरेकल को विटनेस जो आप करोगे इसे इन्जॉय करने के लिए कहा जा रहा है। इस दौरान एक छोटी सी चैलेंज का आपको सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये चैलेंज ही इसीलिए आ रहा है सो दैट आपको पता चले कि आपका इनर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स। इसके लिए एक छोटा सा चैलेंज आएगा आपके लाइफ में, और वो बहुत टेम्प्रेरी है, और आपको आपके इनर स्ट्रेंथ की काबिलियत पता चलेगी कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आप कितने अच्छे से टेक्टफुली इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो। एक न्यू बिगनिंग आ रही है आपके लाइफ में। अब ये न्यू बिगनिंग आपको बहुत एनकरेज करेगी। आपके लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो आप वेट कर रहे थे, एक इंटेलेक्चुअल ग्रोथ दिख रहा है इसमें। इट इज़ नॉट अ नॉर्मल ग्रोथ पाइल नंबर 1, ठीक है। इट इज़ वेरी डिफरेंट, इट इज़ वेरी लॉजिकल, इट इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल, इट इज़ वेरी, मैं अगर अपने लैंग्वेज में कहूँ तो बहुत हाई फंडो वाली चीज़ें आ रही हैं आपके लाइफ में, जहाँ पे छोटी चीज़ नहीं है, कोई चिंदी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। उससे आपको एक नई बिगनिंग मिल सकती है। ऑल्सो एथिकल रहिएगा आपके काम के वक्त, ऑनेस्ट रहिएगा आपके काम के वक्त। आपका इनर विजडम बहुत बढ़ने वाला है, वही आपको नेविगेट करेगा इस चैलेंज को कैसे ओवरकम करना है। और ये क्लैरिटी जो मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ 2-3 बार कि आपको क्लैरिटी मिलेगी, इसी क्लैरिटी के ऊपर आपका डिपेंड है पूरा आगे का फ्यूचर। तो ये जो मेजर क्लैरिटी आपको मिलने वाली है आपके लाइफ में, इसे बैठिएगा, लिखिएगा और इसके ऊपर इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ASAP कीजिएगा, इसे डीले मत कीजिएगा।
पाइल नंबर 1, ये जनरल रीडिंग है। यहाँ पे आपको आपके हेल्थ पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले आपका बैक, आपके बोन्स और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना है। एंड ऑल्सो अगर आपको बहुत जल्दी कोल्ड और कॉफ़ होता है तो थोड़ा सा इनर वर्क आपको करने की ज़रूरत है और हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड जो अभी कहने जा रही हूँ दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक, ओके। आप में से कुछ लोग एक्सपीरियंस कर रहे होंगे ब्रेकअप को, और जो वर्ड मुझे नहीं पसंद है लेकिन मुझे कहना पड़ेगा इस रीडिंग के द्वारा, डिवोर्स को, ठीक है। सो कुछ बातें जो ऐसी हैं जो डिवोर्स तक पहुंची होंगी या पहुंचने वाली होंगी, या फिर रिश्तों में दरार आ सकती है या ऑलरेडी आप उसे महसूस कर रहे होंगे। एंड आपको एक थोड़ा सा वार्निंग दिया जा रहा है कि बी केयरफुल, ओके, बी केयरफुल ऑफ समवन स्नीकी। अपनी बातें प्लीज़ सारे लोगों को मत बताइए। कि अगर आप दुखी भी हैं ना तो किसी एक इंसान पे विश्वास करके उसे बताइए। सबको आपको नहीं बताना है कि देखो मैं कितनी दुखी हूँ, मेरे लाइफ में ये सब कुछ हो रहा है। विद ड्यू रिस्पेक्ट किसी एक इंसान को पकड़िए जो आपको समझता है, और उससे बताइए और उससे रास्ता ढूंढिए। एंड रिलेशनशिप में थोड़ा सा व्हाट आई एम सेंसिंग राइट नाउ इज़ थोड़ा सा गैप आ सकता है, ओके। बातें चल रही होंगी ये सारी चीज़ों की। एंड ऑल्सो इसके दौरान तबीयत पे भी आपके ऊपर प्रॉब्लम और प्रेशर आएगा। नार्सिसिस्ट बिहेवियर काइंड ऑफ जो है वो आपके अराउंड में हो सकता है, ठीक है, जो सिर्फ अपने आप को चाहता है, पूरा टाइम अपने आप को चाहता है, और अगर मिस्टेक होती है तो वो पूरा ब्लेम गेम जो है वो आप पे आता होगा। सो नार्सिसिस्ट की एनर्जी है, और उसकी वजह से आप बहुत लो फील करते होंगे। ये मैं फिर से कह रही हूँ कि ये बहुत स्पेसिफिक इंसान के लिए रीडिंग है। डिवोर्स, ब्रेकअप, नार्सिसिस्ट एंड लायर। अगर आपसे ये रेजोनेट नहीं कर रहा है तो आप इस पाइल को स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही स्पेसिफिक इंसान के लिए है। आपको आपका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पाइल नंबर 1, अगर आप इस लूप में हैं या इस पैटर्न में हैं किसी के साथ भी, प्लीज़ किसी से हेल्प लीजिए या प्रोफेशनली किसी से हेल्प लीजिए, और साथ में अपना ध्यान भी रखिएगा। पाइल नंबर 1, आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही क्लासी, मेस्मराइजिंग और एलिगेंट हो सकती है। आपको सब लोगों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं होगा। आप बहुत ही पिकी हो सकते हैं, चूज़ी हो सकते हैं, एंड वेल मैनर्ड हो सकते हैं। तहज़ीब आप में बहुत होगी। ऐसे वैसे बात करना आपको पसंद नहीं होगा, ना ही वैसे लोग आपको पसंद होंगे। और आपका जो कॉन्फिडेंस है इसका एडवांटेज उठाने के लिए आपको कहा जा रहा है। ऑल्सो करियर के लिए आपका लकी टाइम स्टार्ट हो चुका है। सारी जो चीज़ें हैं अब वो आपके फेवर में टर्न होने वाली है। आपको इस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज उठाना है, और आपकी जितनी चीज़ें जो आपकी जो लिस्ट में लिखी हुई हैं इन अ करियर, स्पेशली करियर के रिलेटेड जो हैं, अगर आपने 10 लिखी हैं तो आप समझ जाइए कि 8 से 9 आपको मिल सकती है ऐसे ही, क्योंकि आपका लकी पीरियड स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो आपकी चार्मिंग पर्सनालिटी है इसका फ़ायदा उठा के बाहर जाइए, बात कीजिए, कॉन्फिडेंस जो है उसका एडवांटेज उठाइए। ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है या ऑलरेडी आपके झोली में आ गई होंगी, आपको वो अंदर से ना बहुत दिनों से एक अच्छी वाइब भी आ रही होगी कि मेरा काम बहुत जल्दी बन सकता है, या मुझे पता है कि मैं इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा कर लूँगी। तो ये ना थोड़े थोड़े हिंट हैं, थोड़े जो साइंस हैं जो हमें यूनिवर्स देती है कि हाँ आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है। तो लकी पीरियड एक स्टार्ट हो रहा है आपका पाइल नंबर 1। करियर में बहुत बहुत आपके हीलिंग आ रही है। अब हीलिंग हर प्रकार से होती है, मेंटली होती है, फिज़िकली होती है, इमोशनली होती है और प्रोफेशनली भी होती है। सो प्रोफेशनली अगर आप बहुत लो थे, आपके फाइनेंस को लेके आप बहुत लो थे, रिज़ल्ट्स आपको नहीं मिल रहे थे, तो आपके करियर को एक हीलिंग दी जा रही है, आपके फाइनेंस में एक हीलिंग आ रही है, एंड आपको कहा जा रहा है कि यू डू यू, ओके, यू डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। सो बहुत जल्दी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। आपकी एनर्जी बहुत सुंदर होने वाली है, बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, एंड या दैट्स व्हाट यू नीड। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 आपको एक एडवाइस दी जा रही है कि देखो चीज़ों को एनालाइज करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर एनालाइज ना करें। सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन
ओवर थिंकिंग ना करें उस एक टॉपिक को लेके, और अपने जजमेंट्स को थोड़ा सा शांत रखें, अपने जजमेंट्स को इतना तवज्जो ना दें कि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को ख़राब करें। और अगर स्पेशली आप यहाँ पे करियर को सुनने आए हैं, करियर रिलेटेड कुछ सुनने आए हैं, तो आपको बताया जा रहा है कि विक्ट्री, सक्सेस, ट्रायम्फ, ये 3 वर्ड मुझे सुनाई दे रहे हैं आपके लिए। ये आपको मिलनी ही मिलनी है, आप बस तैयारी अपनी बहुत अच्छे से रखिएगा। इस रीडिंग के बाद है ना, आपको महालक्ष्मी की कृपा आपके घर पे एक लेवल ऊपर स्टेप अप इंक्रीज़ होते हुए दिखेगी, और जहाँ पे आपकी जो बैंक बैलेंस जो स्टक थी उसमें आपको एक मोमेंट दिखेगा। और अगर कोई जो पैसा रह गया था, किसी से आना बाकी था, वो भी आपको कहीं से पैसे वापस आ सकते हैं, मिल सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। अच्छी लगी तो अपनों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड। आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। जय श्री राम। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप? आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं, येस आई डू टेक पर्सनल रीडिंग्स, और पर्सनल रीडिंग्स पेड होती है। अगर आपको मुझसे पेड सेशन करवाना है तो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त 2 अकाउंट हैंडल दिख रहे हैं, आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आप जब कभी इस रीडिंग को सुन रहे होंगे, आपके आसपास हो सकता है समथिंग इन पिंक, समथिंग इन ब्लू एंड वाइट, ब्राउन, वाइट, चॉकलेट शेड में समथिंग, वुडन समथिंग कुछ होगा आपके आसपास। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। आई एम वेरी एक्साइटेड टू से दिस बिकॉज पहली वाली लाइन बोलनी भी बहुत ज़रूरी है कि वेलकम टू योर रीडिंग, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ जो मैं अभी बताने वाली हूँ। पाइल नंबर 1, बहुत ही सैसी हो सकते हैं आप, बहुत ही सैवेज हो सकते हैं आपके रियल लाइफ में। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आपका ये जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने वाला है, या ऑलरेडी उस एज पे होगा, शुरू होने वाले पे, कुछ लोगों को है ना बहुत अफसोस हो सकता है कि उन्होंने आपका साथ क्यों छोड़ा। कुछ लोगों को अफसोस हो सकता है कि काश मैं आज भी इसके लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में मैं रहता, क्योंकि इतना बेहतरीन आपको कुछ मिलने वाला है आपके ऊपर वाले से, आपके डेटी से, आपके भगवान से, कि जो आप मांग रहे थे, जिस चीज़ की वजह से आपको लोगों ने छोड़ा, या आप पे यकीन नहीं किया, या आपको कहा कि नहीं यार ये नहीं होगा, या इसमें बहुत टाइम लगेगा, तब तक मेरे पास टाइम नहीं है, या किसी भी XYZ रीज़न से आपसे अलग हुए या आपको नहीं समझा, वही एक कारण बनेगा अब आपके सक्सेस का। और ये एक है ना, बिना चाटा मारे की आवाज़ आने वाली है उन कुछ लोगों को जिन्होंने आपका साथ छोड़ा है। बहुत लोगों को जवाब मिलने वाले हैं आपके सक्सेस से, और ये सक्सेस है ना, आपने कमाई है, ठीक है। ये जो आप चुप रहे, आप रोए, आपने सिसकियाँ भरी, या बुरे वक्त में भी आपने आपकी भगवान का साथ नहीं छोड़ा, आपके ऊपर कुछ विश्वास रखा कि नहीं, मेरे साथ एक ना एक दिन तो कोई ना कोई तो समझेगा और ज़रूर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो वो विश्वास की जीत होने वाली है आपके लाइफ में, और बहुत अबंडेंट लाइफ जीने वाले हो आप। पाइल नंबर 2, आपका जो ये फेथ है ना, ये जो भी आपको अभी बॉदर कर रहा था ना इस घड़ी तक, जब कभी आपके फीड पे मेरी रीडिंग आएगी, मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ कि वो बहुत ही पल भर में वो चीज़ें रिजॉल्व होने वाली है। आपका वक्त आ गया है, आपका अच्छा वक्त आ गया है पाइल नंबर 2। अब आपको कोई नहीं रोक सकता। और जो मोमेंट आपके लाइफ में आपको मिलने वाला है, जो वो ना बहुत लोगों को डराने वाली है, और जो चेंज आपके लाइफ में आने वाला है वो बहुत लोगों को डरा सकता है। और मैं ये बहुत अच्छे इंटेंशन से बता रही हूँ आपको कि बहुत लोगों ने आपको हल्के में लिया है, और बहुत लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया और आप पे डाउट किए हैं कि ये क्या ही कर लेगी, इससे क्या ही होने वाला है। अब ये ही जो लड़की है, या जो आप सुन रहे हो, लड़के हो, जेंडर की बात नहीं करूँगी मैं, लेकिन अगर आपके सोल को ये रीडिंग कनेक्ट कर रही है तो ये आपके लिए है। ये जो क्या ही आप कर लेंगे ना, आप बहुत कुछ अब करने वाले हैं आपके लाइफ में। और आप जो रोए हो जिस चीज़ को लेके, इंसान है, चीज़ है, सिचुएशन है, अब आपको कह रहे हैं बाबा कि अब रोना बंद करो। अब वो सेम रीज़न की वजह से रोना बंद करो, उस रीज़न का सल्यूशन मैंने भेज दिया है। और कर्मा है ना, बाउंस बैक करने वाला है आपके लाइफ में इन अ वेरी फास्टर वे। जिस किसी ने आपको हर्ट किया है उस तक वापस चला जाएगा, उसको मिल जाएगा,
और अगर आपने किसी के साथ किया है तो बेटा आपको भी मिल सकता है, ठीक है। कर्मा बहुत अच्छा काम करने वाला है आपके लाइफ में। और अगर आप उन इंसानों में से हैं जो धार्मिक हैं, कभी किसी का बुरा सोचा नहीं, कभी किसी के साथ बुरा बोला नहीं, अपने काम से काम किया, तो आपको भी कर्मा 10 टाइम्स फास्टर मिलने वाला है इन अ वेरी गुड वे। सो सब कर्मा का खेल है बेटा, सब कर्मा का खेल है और इसी का ही फल आपको मिलने वाला है, बहुत ज़ोरदार। मुझे इन शॉर्ट आपको कहना है और एक अश्योरिटी देनी है दैट योर पेन विल एंड, your tears will convert into happiness, the door of new beginning is going to open, a big miracle is going to approach you. Do not give up, have faith, divine time पे have faith। आपको ये चेंज, ये सोल्यूशन या ये पीसफुल रिजोल्यूशन जो है वो आपको मिल सकता है विद इन 2 वीक्स। आपका जो भी करंट सिचुएशन है उसका आंसर है, तोड़ है, एनीथिंग व्हाटएवर, ये रीडिंग के बाद कभी भी 2 हफ्तों में आपको उसका आंसर, सल्यूशन, आपके ओपनिंग पाथ जो हैं, आपके जो ब्लॉकेजेस हैं वो अनब्लॉक हो सकते हैं, पाथ ओपन हो सकते हैं, ठीक है। और बस किसी को बताइएगा नहीं, ठीक है। आपको अंदर से ऐसा हिंट भी आ जाए ना तो भी आप किसी को बताइएगा नहीं। और आपको कुछ इस तरह से तैयार करके सामने लाया जाएगा ना कि आपको कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा, या आपके करियर में या जॉब में या आपके रिलेशनशिप में इस तरह से आपको अब निखारा जा रहा है, निखार के आपको बाहर रखा जाएगा। लाइक ऐसे पूरा कहते हैं ना, हीरे को पूरी पॉलिश करके चमक करके बाहर रखते हैं, तो एक रेयर जो डायमंड होता है वैसा कुछ आपको बनाया जा रहा है, जहाँ पे आपकी चमक को कोई कॉपी नहीं कर पाएगा, आपकी चमक के साथ कोई कंपटीशन भी नहीं कर पाएगा। इस तरह से आपको निखार के बाहर रखा जा रहा है। अब पाइल नंबर 2, समथिंग न्यू इज़ अबाउट टू अवेकन विद इन यू। एक हल्की सी वो ट्रिगर पॉइंट, एक वो लाइट जो है ना वो स्विच ऑन होने वाली है अब आपके अंदर, जहाँ पे आप किसी भी आपका जो लाइफ का जो एरिया है या डॉट्स है वो आप कनेक्ट करने लगोगे और सडनली न्यू पॉसिबिलिटीज़ होगी। सडनली आपके पास प्रोजेक्ट्स आएंगे, अगर आप करियर के हिसाब से देख रहे हैं, या एक नया पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि इट्स टाइम फॉर एन ओल्ड एटीट्यूड और अ सिचुएशन टू ड्रॉप। वक्त को पूरी तरह से यूटिलाइज़ करने के लिए आपका जो पुराना एटीट्यूड है या कुछ ऐसे सिचुएशन थे जो आपके काम में नहीं आ रहे थे, उसको ड्रॉप कर लें, ओके। एंड डोंट गिव अप होप, समथिंग न्यू एंड ब्यूटिफुल इज़ अबाउट टू बर्स्ट इन टू योर लाइफ। पाइल नंबर 2 मैं क्या बोलूँ, और मुझे ना शिव जी के आशीर्वाद बहुत दिख रहे हैं आपके ऊपर। पता नहीं आपने नाम जाप शुरू किया है उनका, ओम नमः शिवाय का, कि आप रिसेंटली आप बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे होंगे टुवर्ड्स शिव जी। तो मुझे शिव जी का आशीर्वाद बहुत ऐसे दोनों हाथ आपके ऊपर है कि तू बढ़ आगे और अब पीछे मुड़ के मत देख। और जो लेसन सीखे हैं इतने साल से अपने लाइफ में, उसे एग्जीक्यूट करने का अब टाइम आ गया है, बाकी सब मुझ पे छोड़ दे। इतनी अच्छी रीडिंग है आपकी। पाइल नंबर 2, आप जो कोई भी है ना, यूनिवर्स, कायनात, भगवान, आप चाहे जो भी कुछ नाम दे दें, आप एनर्जी को नाम दे दें, बिहाइंड द सीन्स वो पूरा सपोर्ट कर रही है आपको। और आप है ना इस वक्त विटनेस करने वाले हो, आपका रुतबा बढ़ने वाला है, आपका रिस्पेक्ट बढ़ने वाला है, आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे, आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करेंगे। पता नहीं क्या ही प्रार्थनाएं की हैं आपने, पता नहीं किस चीज़ को लेके आपने सिसकियाँ भरी है कि इस तरह का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। पाइल नंबर 2, आपको बहुत लोग अप्रिशिएट करने वाले हैं, आपके काम को लेके, आपके हाव भाव को लेके आपको बहुत रिकग्नाइजेशन मिल सकती है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकता है। और बस ग्रैटिट्यूड दीजिएगा आपके लाइफ को और बहुत शुक्रिया अदा कीजिएगा। मैंने 1 गो में इतनी पॉजिटिव रीडिंग आज तक नहीं की है जितनी आपकी इस वक्त हो रही है पाइल नंबर 2। तो इस रीडिंग के बाद जब कभी अगर आपकी आंख में खुशी के आंसू आते हैं या गूज बम्स आता है आपकी बॉडी में, और आप के दिल को, आपकी रूह को ये रीडिंग छू रही है, तो आप है ना आपके ईस्ट के पास जाके ना थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि ये उनके द्वारा रीडिंग है, ये उनके, मैं तो सिर्फ आवाज़ हूँ, मैं माध्यम हूँ, लेकिन करवा तो वही रहे ना। तो उनका मैसेज है ये आपको कि अब ये ज़िंदगी आपकी आने वाली है, आप बस तैयार रहिएगा उस चीज़ के साथ,
ठीक है। एंड दिस वाज योर अ ब्यूटीफुल रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड। आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग पाइल नंबर 2। जय श्री राम। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप? आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं, येस आई डू टेक पर्सनल रीडिंग्स, और पर्सनल रीडिंग्स पेड होती है। पेड सेशन के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे इस वक्त है 2 अकाउंट, आप वहां पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपके आसपास हो सकता है बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर, ठीक है। अब ये ग्रीन लाइट हो सकता है, पैरेट ग्रीन हो सकता है, नियॉन ग्रीन हो सकता है, या ग्रीन हो सकता है। ओके, ऑल्सो क्रिस्टल बोल और समथिंग, या स्केल लाइक दैट, समथिंग पेन आपके आसपास हो सकती है। टेक वॉट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। कमिंग बैक टू योर रीडिंग, पाइल नंबर 1, आप अगर किसी एक ऐसे प्रश्न पूछ रहे थे अपने बाबा से या दादा से कि मुझे बताइए कि इसका जवाब हाँ या ना है, तो आपका जवाब है हाँ। ओके, और आपको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा, आपको बाबा पूरा सपोर्ट दिलवाएंगे। और आपको कहा जा रहा है कि बस कॉन्फिडेंस को लो मत करना, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िएगा, विक्ट्री आपकी ही है। आपकी कम्युनिकेशंस पे ध्यान रखिएगा, और आप जो कोई भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, आपकी एक कम्युनिटी बन सकती है जहाँ पे कहते हैं ना कि सेम ट्राइब के लोग होते हैं। तो या तो आप किसी के कम्युनिटी में एंटर करोगे, या आप अपनी खुद की एक टीम बनाओगे या कम्युनिटी बनाओगे जहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे, एज एन लीडर आगे बढ़ेंगे। और अगर आप ऑलरेडी किसी टीम में हैं तो आपको एक लीडर का दर्जा दिया जाएगा। मुझे यहाँ पे टीचिंग दिखाई दे रहा है, और लर्निंग दिखाई दे रहा है। या तो आप सीखते होंगे किसी अपने मेंटर से, या इस वक्त आप कोई टीचर का किरदार, या टीचर आपका डेजिग्नेशन होगा, आप एक बड़े लेवल पे आप सिखाते होंगे किसी को। तो ये जो है आपकी एबिलिटी है, इसे इंक्रीज़ किया जा रहा है, इसे और इन्हांस किया जा रहा है। ऑल्सो आपको मैनिफेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ बहुत आए हैं, या आप ऑलरेडी एक क्विक मैनिफेस्टर हो सकते हैं कि आपने मांगा और आपके बाबा ने आपको झोली में वो ला के दे दिया। अगर आप उन लकी बच्चों में से हैं और आपने बंद कर दिया है मैनिफेस्टेशन करना, तो आपको कहा जा रहा है कि अब आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर दें। ऑल्सो किसी इंसान के साथ ईगो क्लैश हो सकता है आपका, जब कभी आप इस रीडिंग को सुने। अगर आप में वो ईगो और अहंकार है तो आपको सुधार करने के लिए कहा जा रहा है, नहीं तो आपका काम बिगड़ सकता है। या किसी सामने वाले व्यक्ति में अगर बहुत ईगो है तो आपको कामनेस का रास्ता बताया जा रहा है कि आप अपने आप को थोड़ा सा काम रखिएगा। तुरंत जवाब या तुरंत डिसीजन नहीं लीजिएगा उस चीज़ को लेके, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और बाबा आपको कह रहे हैं कि अगर आपको आपके करियर को लेके कुछ चिंता हो रही है, तो मुझे ऐसे शब्द सुनाई दे रहा है कि डोंट वरी बेटा, ऐसे मुझे सुनाई दे रहा है कि आप बेटा आप चिंता मत कीजिए। आपको आज तक उन्होंने हेल्प किया है, तो आगे भी हर सिचुएशन में वो आपको हेल्प कर रहे हैं, करने वाले हैं, या फिर आपको हेल्प दी जाएगी। तो करियर के रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी डर है, या कोई भी सेटबैक है, तो अब आपको वो मोमेंटम दिया जाएगा जहाँ पे आपको बाबा के द्वारा एक हेल्प दी जाएगी। ऑल्सो आपको कहा जा रहा है कि द मोर यू डाउट the more you lose. Remember, the work done with any doubt will give you no results. So, आपके अंदर जो शंका है, आपके अंदर जो किसी प्रकार का डर या डाउट या इनसिक्योरिटी या फियर है, अगर आप इन चीज़ों को साथ में लेके काम करेंगे तो आपको रिज़ल्ट भी सेम आपकी सोच जैसा मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सोच आपकी चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। आप प्लीज़ अफर्मेशंस के ऊपर काम कीजिए। अगर आपकी नेगेटिव की जो ऊर्जा है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, इट्स ओके, होता है, सब इंसान में होता है और सब टेम्प्रेरी होता है, लेकिन उसे ट्रांसम्यूट करना हमारे हाथ में होता है। तो आप अफर्मेशंस कहिए अपने करियर के रिलेटेड, पॉजिटिव आप बोलते रहिए और डाउट मत करिए। अगर आप जॉब पे जा रहे हैं, अगर आप इंटरव्यू पे जा रहे हैं और अगर आपको ऐसा लग रहा है मुझसे तो नहीं होगा, तो यही सोच के साथ आपका काम बिगड़ने वाला है। और यही अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आप बाबा का पैर छू के, इंटेंशन डाल के, संकल्प लेके, आशीर्वाद लेके आप अपने अंदर मन में ये कह रहे हैं कि मुझे पता है जो होगा मेरे अच्छे के लिए होगा, मेरे बाबा के आशीर्वाद से ही होगा, ये आपकी लाइफ को बहुत बेटर करेगा। तो ये प्रार्थना या ये थॉट जो है, ये आपके अंदर डेवलप करना शुरू कर लें कॉन्शियसली।
और आपसे बात करते करते ना मुझे ना ग्रीन सिग्नल, आपकी रीडिंग में भी मुझे बहुत ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन सिग्नल दिखाई दे रहा है। अगर आप कुछ चीज़ करने का सोच रहे थे या किसी चीज़ को लेके आपने निर्णय आपको लेना था, तो बाबा कह रहे हैं कि ग्रीन सिग्नल है, गो अहेड, वो आपके साथ हैं। एंड और इस चीज़ में आप उसे उनको प्राउड ज़रूर करवाइएगा। तो पहले भी एक प्रश्न का उत्तर आपको मिला है इस रीडिंग में कि अगर आप जवाब पूछ रहे थे बाबा से हाँ या ना का, तो उन्होंने हाँ कहा है। और फिर से एक और बार आपको अश्योरिटी दे रहे हैं कि मेरी तरफ से ग्रीन सिग्नल है, बाबा की तरफ से ग्रीन सिग्नल है। आप यू कैन गो अहेड एंड विथ योर पॉजिटिव एटीट्यूड आप अपने काम को शुरू कर दीजिए। बाबा कह रहे हैं कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बारे में पीठ पीछे कोई इंसान बुरा बोल रहा है आपके लिए, या बुरा सोच रहा है, या आपकी सिचुएशन के लिए लोग मजाक उड़ा रहे हैं इस वक्त आपको बोला जा रहा है कि आप अपना कर्तव्य निभाइए, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, और बाबा खुद पर्सनली उनको देख लेंगे कि उनका क्या करना है। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। पाइल नंबर 3, नो मोर सेटबैक्स, no more fear, no more insecurity, no more anxiety, and no more second guessing. Okay, बाबा बोल रहे हैं कि I declare complete confidence. So इस पे थोड़ा सा काम कीजिए, उसे मत हिलने दीजिए आपके कॉन्फिडेंस को। और ये आपको एक कन्फर्मेशन दिया जा रहा है कि आपको एक दूसरे पड़ाव के लिए रेडी किया जा रहा है। आपका टाइम आ गया है, और उनसे कुछ छुपा नहीं है, ना आपके दुख, ना आपके दर्द, या किसी चीज़ को लेके आपको कमी महसूस हो रही है, वो कुछ भी उनसे छुपा नहीं है। बस वो यही कह रहे हैं कि जो श्रद्धा आपने रखी है, जो पेशेंस आपने रखा है आपके लाइफ में उनके प्रति, और जो विश्वास आपने दिखाया है, इसे कंटिन्यू कीजिएगा, इसको लो मत होने दीजिएगा। आपकी पाठ पूजा पे ध्यान दीजिए, आपके कॉन्फिडेंस पे बार बार काम करने को कहा जा रहा है। चाहे जो भी सिचुएशन है आपके लाइफ में, इसे मत टूटने दीजिएगा, इसे आपको बखूबी आगे बढ़ाना ही है। और बाबा कह रहे हैं दैट आई प्रॉमिस यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेरी सून। वो आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि यू विल बी फिल्ड विथ इमेंस जॉय एंड हैप्पीनेस, और आप जिस चीज़ की तमन्ना, जिस चीज़ की चाह कर रहे थे ना, वो आप उस चीज़ को आप सेलिब्रेट करोगे बहुत जल्दी। पाइल नंबर 3, सो निराश नहीं होना है। करियर पे अगर आपकी प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में अगर आपकी प्रॉब्लम है, तो वो बहुत जल्द बाबा उस पे काम कर रहे हैं, और आपको बहुत जल्द आपको ग्रीन सिग्नल मिलने वाला है कि, या ऑलरेडी आप समझ चुकी कि आपको मिल ही चुका है। आप देखिए, जनरल रीडिंग है, या आप ऑलरेडी उस फेज़ में होंगे या आप आने वाले होंगे। तो टाइम पे डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम जोन में इस वक्त हैं कार्मिकली। ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3। आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड। जय श्री राम।